हेलो गाइस, क्या हाल चाल। मेरा नाम है कनिष्क, आप देख रहे हैं लो 91। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पासिंग ऑफ के बारे में और इन्फ्रिंजमेंट के बारे में। ठीक है, सेम पीपीटी तो यहाँ पे लिंक आएगी, डाउनलोड कर लेना। मैं अभी बंडल भी बना दिए आपको, उसमें पीपीटी और डिटेल नोट्स और सोल्ड पीवाई की अगर मैं बना चुका हूँ तो सारा कुछ एक जगह मिल जाएगा। ठीक है, वो डाउनलोड कर लेना, बहुत ही ज़रूरी होता है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इतने आसान नोट्स आपको कहीं और मिलेंगे नहीं। ठीक है, तो पासिंग ऑफ और इन्फ्रिंजमेंट के बारे में बात करते हैं, किसके, ट्रेडमार्क के। ठीक है, पहली वीडियो में हमने बात की थी कुछ एक दो तीन पहली वीडियोस जो थी उसमें कॉपीराइट के इन्फ्रिंजमेंट के बारे में बात की थी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पासिंग ऑफ का मतलब क्या होता है? पासिंग ऑफ का मतलब होता है मिस रिप्रेजेंटिंग वंस गुड्स और सर्विसेज एज दोज ऑफ अनदर, देयर बाय कॉजिंग कंफ्यूजन एंड डैमेज टू द गुडविल ऑफ द ओरिजिनल ट्रेडर। मतलब पासिंग ऑफ का मतलब होता है सेलिंग योर प्रोडक्ट उस तरीके से कि लोगों को लगे ये बिलोंग करता है किसी दूसरे ब्रांड से। जैसे कैसे? जैसे ऐसे, ये 4 बोतल में से कौन सी असली है? आपकी ट्रेन छूट रही है, रेलवे स्टेशन पे आपने बोला भाई पानी की बोतल दे दे, जल्दी जल्दी में आपको ये दे दी और आपने ले ली और आपने पी ली और आपको पता भी लग गया और आप उसका कुछ नहीं उखाड़ पाए, आपने सोचा पानी ही तो है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या? पासिंग ऑफ। ठीक है, इसको वैसे इन्फ्रिंजमेंट बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो बिस्लरी है ना, ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। ठीक है, पासिंग ऑफ उसको बोलते हैं जब अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होता है। ये जस्ट एक एग्जांपल मैंने लिया है। ठीक है, ये अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। ठीक है, जो पासिंग ऑफ है वो प्रोटेक्ट करता है अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को, ध्यान रखना। ठीक है, पासिंग ऑफ नहीं डिफाइन किया गया है इस एक्ट में, बट रिकॉग्नाइज किया जाता है अंडर सेक्शन 27(2), 27 याद रखना। ठीक है, पासिंग ऑफ बेस होता है एक प्रिंसिपल पे कि नो मैन हैज ए राइट टू सेल हिज ओन गुड्स अंडर द प्रिटेंस दैट दे आर द गुड्स ऑफ अनदर मैन। ठीक है, मतलब कोई अलाउ नहीं है सेल करने के लिए उनके गुड्स और सर्विसेज प्रिटेंड करते हुए कि ये बिलोंग करते हैं किसी दूसरे से। ठीक है, भले ही आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर ना हो तो यू कैन स्टिल टेक लीगल एक्शन अगर कोई दूसरा पर्सन ट्राई कर रहा है आपका नाम यूज करने का। ठीक है, स्टाइल यूज करने का, रेपुटेशन यूज करने का, किस लिए? मिसलीड करने के लिए कस्टमर को और फायदा उठाने के लिए आपकी गुडविल से। ठीक है, सेक्शन 27 इसके बारे में बात करता है। सेक्शन 27 ये है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं पासिंग ऑफ का। ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल पार्ले जी का लिया है। मेरे मतलब ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है वैसे तो, बट जो पासिंग ऑफ होता है ना, ध्यान रखना, पासिंग ऑफ हमेशा अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का होता है। पास ऑफ आप अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को कर सकते हो, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का होता है इन्फ्रिंजमेंट। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल से समझो, एक कंपनी बेच रही है बिस्किट, ठीक है, अंडर ए फेमस ब्रांड पार्ले जी। ठीक है, जिसकी गुडविल है और रेपुटेशन है अमंग कस्टमर्स। ठीक है, दूसरी कंपनी आती है, कंपनी बी, जो तेज होता है थोड़ा, वो क्या करती है, वो बेचना शुरू कर देती है बिस्किट नेम्ड पार्ले जी डबल या फिर जी ई छोटा लिख दिया, या फिर वो विजिबल नहीं है। ठीक है, जी डबल ई जो भी है, मतलब उस तरीके से ताकि जो पैकेजिंग और नाम हो ना वो सिमिलर लगे। ठीक है, कोई ऑर्डिनरी कस्टमर कंफ्यूज हो जाए, कोई ऑर्डिनरी कस्टमर कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, कस्टमर बिलीव करे कि दोनों बिस्किट सेम ही कंपनी से तो आ रहे हैं, मतलब कि दोनों क्या, उसको लगे कि ये पार्ले जी का ही है। ठीक है, तो कंपनी बी क्या कर रही है, एडवांटेज ले रही है कंपनी ए के रेपुटेशन की। ठीक है, तो पासिंग ऑफ इसको बोलते हैं, सेलिंग योर गुड उस तरीके से ताकि लोगों को लगे कि ये सेम है। ठीक है, उसी से बिलोंग करते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आजकल मार्केट में चल रहा है, चल रहा था, अभी भी पता नहीं चल रहा है नहीं चल रहा है, बिस्लरी। ठीक है, बिस्लरी की कितनी फेक बोतल्स आती है, बिलसरी, बिलिसरी, पता नहीं क्या क्या नाम लिखा होता है। आप लोग क्या करते हो? और एक बात और बताऊँ मैं आपको, ये लोग ना उनको प्रोडक्ट बेचते हैं जो लोग थोड़े कम अवेयर होते हैं। ठीक है, जो ठीक ठाक बंदे दिखते हैं उनको तो ये वाली बोतल देते हैं निकाल के, पहले से ही पता है लड़ पड़ेगा, मेरे साथ हुआ है काफ़ी बारी। तो ये लोग बोतल, ये जो फेक बोतल्स होते हैं ना, ये उन्हीं को देते हैं जो मतलब कि थोड़े मतलब जल्दी में होते हैं, थोड़े अनअवेयर टाइप होते हैं, पहचान लेते हैं, उनको ये वाली बोतल दे देते हैं निकाल के, जैसे रेलवे वाला मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है क्लासिकल ट्रिनिटी, इसको 3 पिलर्स बोलते हैं। ठीक है, आपको अगर पासिंग ऑफ का केस जीतना है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा गुडविल, मिस रिप्रेजेंटेशन और डैमेज। ठीक है, ये किस में बोला गया था? ये बोला गया था रैकेट एंड कोलमैन प्रोडक्ट्स लिमिटेड वर्सेस बोर्डन कॉर्पोरेशन में। ठीक है, इसको जिप लेमन केस भी बोलते हैं। इस केस ने एस्टेब्लिश किया था क्लासिकल ट्रिनिटी, मतलब कि गुडविल, रिप्रेजेंटेशन और डैमेज, मतलब कि आपकी गुडविल होनी चाहिए मार्केट में, मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब कि जो डिफेंडेंट है वो ट्रिक कर रहा होना चाहिए पब्लिक को ये सोचने में कि ये गुड आपके हैं या मतलब किसी दूसरे के हैं, डैमेज आपको लॉस हुआ हो। ठीक है, या फिर लॉस हुआ हो प्रॉफिट का या फिर रेपुटेशन का। ठीक है, तो इस केस में रैकेट एंड कोलमैन प्रोडक्ट्स लिमिटेड वर्सेस बोर्डन में बोला गया था पासिंग ऑफ रिक्वायर्स प्रूफ ऑफ गुडविल, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड डैमेज। ठीक है, एस सैयद मोहिद्दीन वर्सेस पी सुलोचना बाई में बोला गया था कि पासिंग ऑफ एक सुपीरियर राइट है और अवेलेबल होता है इवन अगेंस्ट ए रजिस्टर्ड प्रोपराइटर। इसका मतलब मैं समझाता हूँ। लो 91 जैसे मेरा चैनल है, ठीक है, मान के चलो मैं इसको 50 साल से इस ट्रेडमार्क को यूज कर रहा हूँ, लो 91 वाले ट्रेडमार्क को, सर्विस मार्क को। ठीक है, और मैंने ना ये कभी रजिस्टर नहीं कराया है। ठीक है, तो 6 महीने पहले कोई बंदा आता है ABCD, ठीक है, वो क्या करता है, लो 91 का मेरे जैसा सेम ट्रेडमार्क रजिस्टर करा लेता है। ठीक है, तो मैं जा सकता हूँ उसको पासिंग ऑफ के लिए इशू कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो मेरा जो पिछले कितने दिनों से चला हुआ आ रहा है ट्रेडमार्क, उसको रजिस्टर उसने करा लिया है। ठीक है,
तो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के अगेंस्ट भी मैं पासिंग ऑफ का यूज कर सकता हूँ, क्योंकि पासिंग ऑफ एक सुपीरियर राइट है, ठीक है। नेक्स्ट है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क। इन्फ्रिंजमेंट एक स्टैच्यूटरी रेमेडी होती है, मतलब ये एक राइट होता है स्पेसिफिकली जो दिया जाता है आपको लॉ के द्वारा, क्योंकि यू वेंट थ्रू द प्रोसेस ऑफ रजिस्टरिंग योर ट्रेडमार्क, क्योंकि आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया हुआ है, ठीक है। रेलेवेंट सेक्शन 29 इसके बारे में बात करता है, किसका, द ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 का, ठीक है। ये तब होता है जब कोई यूज करता है मार्क जो आइडेंटिकल होता है और डिसेप्टिवली सिमिलर होता है, ठीक है, टू ए रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इन ए वे दैट इज लाइकली टू कोज कंफ्यूजन। सेम बिस्लरी वाला एग्जांपल, ठीक है, सेम यही बात है। ट्रेडमार्क इन्फ्रिंज कब होता है उसके बारे में सेक्शन 29 बात करता है। सेक्शन 30 में एक्सेप्शंस दी गई है, ठीक है। ट्रेडमार्क इन्फ्रिंज जब होता है जब एक आइडेंटिकल और डिसेप्टिव सिमिलर मार्क यूज किया गया हो, जैसे कि बिलसरी, बेलिसरी, ये सब कुछ। एक ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो बिना ओनर की परमिशन के इन रिलेशन टू आइडेंटिकल, डिसेप्टिव और सिमिलर गुड्स और सर्विसेज, ठीक है, सेम पानी की बोतल वाली बात है। ट्रेडमार्क जो है वो रिटर्न होना चाहिए, प्रिंटेड होना चाहिए, नॉट जस्ट ओरली यूज्ड, ठीक है, ओरली से कोई मतलब नहीं है। लाइकली टू कोज कंफ्यूजन, कंफ्यूजन होना चाहिए, तो अगर ऐसा कुछ है तो ट्रेडमार्क इन्फ्रिंज हो जाता है, ठीक है, समझ में आया। सेम ये वाला एग्जाम्पल देख लो आप, ठीक है, सब जगह ये सेम एग्जाम्पल मिलेगा, ठीक है। सेक्शन 29(2) बात करता है इन चीज़ों की कि इन्फ्रिंजमेंट कब होता है। सेक्शन 29(3) बात करता है कि जो मार्क है ना, जो हमने पढ़ा था वही है, पीछे जो पढ़ा था वही यहाँ पे लिखा हुआ है। सेक्शन 29 का सबसेक्शन 3 बात करता है अगर मार्क आइडेंटिकल है और गुड्स और सर्विसेज आइडेंटिकल है तो कन्फ्यूजन ऑटोमेटिकली मान लिया जाता है। सेक्शन 30 बात करता है एक्सेप्शंस टू इन्फ्रिंजमेंट के बारे में। सेक्शन 30 एक्सप्लेन करता है सिचुएशन जहाँ पे यूज ऑफ ट्रेडमार्क अलाउ होता है। सच यूज डज नॉट अमाउंट टू इन्फ्रिंजमेंट, इट एक्ट एज ए डिफेंस ऑफ द पर्सन यूजिंग द मार्क। ये एज ए डिफेंस एक्ट करता है। द यूज मस्ट बी ऑनेस्ट एंड फेयर, ठीक है। देयर शुड बी नो इंटेंशन टू मिसलीड और कंफ्यूज कस्टमर। वहाँ पे कोई इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। पहली बात, जो यूज होना चाहिए वो ऑनेस्ट और फेयर होना चाहिए। वहाँ पे कोई इंटेंशन नहीं होनी चाहिए मिसलीड करने के लिए और कंफ्यूज करने की कस्टमर्स को। कैसे ट्रेडमार्क यूज किया जा सकता है डिस्क्राइब करने के लिए, क्वालिटी, काइंड, पर्पज ऑफ गुड। जैसे कि मैंने कोई सोप बनाया है, ठीक है, सोप एक्स मान लो, ठीक है, सोप एक्स मैंने बनाया और उस पर लिखा हुआ है फ्रेगनेंस लाइक लक्स, ठीक है, या फिर फ्रेगनेंस लाइक कोई भी बड़ा वाइल्ड स्टोन वगैरह, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे वाइल्ड स्टोन यूज़ किया हुआ है, ठीक है, बट मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ उसकी क्वालिटी, काइंड, ठीक है, ये सब चीज़ डिस्क्राइब कर रहा हूँ, तो वहाँ पे ट्रेडमार्क इन्फ्रिंज नहीं होएगा, ठीक है। सोच दैट द गुड्स आर स्पेयर पार्ट और एक्सेसरीज, मतलब कि मान के चलो कोई ईयरफोन है, ठीक है, ईयरफोन है और मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है या फिर यूज किया हुआ कैन बी यूज्ड विद एप्पल डिवाइसेस, कैन बी यूज्ड विद सैमसंग डिवाइसेस। उससे क्या है कि वो एक्सेसरीज है, ठीक है, वो एक्सेसरीज का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फिर किसी दूसरे का नाम यूज कर रहे हो आप ऑनेस्टली, मतलब कि देयर शुड बी नो इंटेंशन टू मिसलीड और कंफ्यूज द कस्टमर्स, ठीक है, वहाँ पे कोई इंटेंशन नहीं है मिसलीड करने की और कंफ्यूज करने की कस्टमर्स को। तो अगर ये कंडीशन है तो यूज जो है ना वो लॉफुल माना जाएगा अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999। इंपॉर्टेंट केस लॉ टाटा सन्स वर्सेज मनु कोसूरी, डिसऑनेस्ट यूज प्रोटेक्ट नहीं किए जाते हैं। हाकिन्स कुकर वर्सेस मुर्गन एंटरप्राइजेज, कंफ्यूजन डिफीट्स फेयर यूज, मतलब कि अगर कंफ्यूजन है तो फेयर यूज वहाँ पे नहीं है, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो कैसा फेयर यूज फिर, ठीक है। पासिंग ऑफ, इस पे यहाँ पे ऑफ भी लिख लेना। पासिंग ऑफ वर्सेज इन्फ्रिंजमेंट का डिफरेंस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। नेचर ऑफ राइट, ये जो इन्फ्रिंजमेंट होता है वो स्टैच्यूटरी राइट होता है, सेक्शन 29 इसके बारे में बात करता है, कोई स्पेसिफिक सेक्शन पासिंग ऑफ के बारे में नहीं बात करते हैं, सेक्शन 27 याद रखना वैसे, ठीक है। ये कॉमन लॉ राइट होता है। पासिंग ऑफ उनके लिए होता है जो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं होता है, ध्यान रखना, ये ट्रेडमार्क मस्ट बी रजिस्टर्ड, मतलब इन्फ्रिंजमेंट रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का ही हो सकता है। क्या प्रोटेक्ट करता है? रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को प्रोटेक्ट करता है, ये गुडविल और रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। प्रूफ रिक्वायर्ड आइडेंटिकल या फिर सिमिलर मार्क होने चाहिए, यहाँ पे गुडविल, मिस रिप्रेजेंटेशन और डैमेजेस होने चाहिए। कंफ्यूजन, लाइकलीहुड ऑफ कंफ्यूजन सफिशिएंट होता है। एक्चुअल प्रोबेबल डिसेप्शन मस्ट बी प्रूव्ड, मतलब प्रूव करना पड़ता है। बर्डन ऑफ प्रूफ कंपैरेटिवली कम होता है क्योंकि रजिस्टर्ड होता है, ठीक है, ये कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। डिफेंस एक्सेप्शंस दी गई है अंडर सेक्शन 30, यहाँ पे ऑनेस्ट यूज रेयरली एक डिफेंस माना जाता है। रेमेडी, इंजेक्शन, डैमेजेज, अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पे इंजेक्शन और डैमेजेस मिलता है। केस लॉज, कैडिला हेल्थ केयर वर्सेज कैडिला फार्मास्यूटिकल्स, पिछली वीडियो में कवर किया था। रैकेट एंड कोलमैन वर्सेज बोर्डन, ये इस वीडियो में कवर किया है पहले, ठीक है, चेक कर लेना। पनिशमेंट, ऑफेंस और पेनल्टीज के बारे में बात करते हैं। पनिशमेंट फॉर ट्रेडमार्क ऑफेंसेस, सेक्शन 103, 104, 105 इसके बारे में बात करते हैं। 103 और 104 में इम्प्रिजनमेंट दी गई है 6 महीने से 3 साल तक की। फाइन हो सकता है 50,000 से 2 लाख तक का। अगर सब्सिक्वेंट ऑफेंस है अंडर सेक्शन 105 तो 3 लाख तक का फाइन हो सकता है। कोर्ट इंपोज कर सकता है दोनों इम्प्रिजनमेंट और फाइन, ठीक है। सेक्शन 135 बात करता है सिविल रेमेडीज की, वो सेम है जो कॉपीराइट में थी, ठीक है, मतलब कि रेमेडीज होते हैं जैसे कि टेम्परेरी और परमानेंट इंजेक्शन, डैमेज और अकाउंट ऑफ प्रॉफिट, डिलीवरी अप ऑफ इन्फ्रिंजिंग गुड्स, ठीक है, सेम वही है। अपीलिएट बोर्ड क्या होते हैं? अपीलिएट बोर्ड सुनता है अपील अगेंस्ट डिसीजन, जो रजिस्ट्रार देता है डिसीजन, उसके अगेंस्ट जो अपील होती है वो जाती थी, है नहीं थी, अपीलिएट बोर्ड में।
IPAB मतलब कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलिएट बोर्ड, IPAB अभी एबोलिश कर दिया जा चुका है, ठीक है। इसके फंक्शंस ट्रांसफ़र कर दिए जा चुके हैं बैक टू हाई कोर्ट और कमर्शियल कोर्ट्स। पहले क्या होता था, पहले ओरिजिनल ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के तहत अपीलिएट बोर्ड था ना, वो हैंडल करता था अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ रजिस्ट्रार। अभी का प्रोसीजर क्या है, अगर आप अनहैप्पी हो विद ए डिसीजन रिगार्डिंग ए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन और रेटिफिकेशन, ठीक है, तो आप फाइल कर सकते हो एक अपील डायरेक्टली विद द कंसर्न हाई कोर्ट ओनली, ठीक है। अभी इसका काम खत्म हो चुका है, इसलिए मैंने इसके फंक्शन से ज़्यादा डीप में नहीं गया हूँ, ठीक है। जुरिडिक्शनल बेनिफिट जो होते हैं वो प्लेंटिफ के पास होते हैं यहाँ पे, ठीक है। मतलब कि प्लेंटिफ जहाँ पे रहता है या फिर जहाँ पे उसका बिजनेस होता है वहीं सूट फाइल होता है, ठीक है। नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू डिफेंडेंट्स लोकेशन, डिफेंडेंट की लोकेशन से कोई मतलब नहीं होता है। ये स्पेशल एडवांटेज मिलती है ट्रेडमार्क के ओनर को और कॉपीराइट के ओनर को भी। यहाँ पे आपकी वीडियो होती है कंप्लीट, बट अभी जाना मतलब आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि उसके बाद जो मर्जी है वो करना। वेबसाइट पे जाना, मैंने बंडल बना दिए हैं, ठीक है। बंडल मतलब कि आपको पीपीटी भी मिलेगी उसमें, प्लस डिटेल नोट्स भी मिलेंगे। अगर मैंने पीवाईक्यू बना दिए हैं, पीवाईक्यू भी मिलेंगे। नहीं बनाए हैं तो इसका बंडल भी मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। वो डाउनलोड कर लेना, एग्जाम के लिए बहुत अच्छा होता है। इतनी अच्छी आसान भाषाएं मैंने यहाँ पे लिखे हुए ना, तो आपके क्या पता कितने मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो मतलब काफ़ी अच्छा मतलब वो है, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है ना, लगी तो होगी यार, देखो वीडियो को ना लाइक कर दिया करो वीडियो खोलते ही, क्योंकि सारी वीडियो ऐसी ही होती है, एक वीडियो अच्छी है तो सारी होंगी, ठीक है। कमेंट कर दिया करो, कुछ भी करो, ABCDD या कुछ भी लिखना है कमेंट में, कुछ भी ज़रूर लिखा करो, ठीक है। और चैनल को शेयर मतलब वीडियो को शेयर कर दो भाई, नोट्स को शेयर मत करना क्योंकि महंगे भी हैं, ठीक है। अदरवाइज़ फिर पता ही है पेनल्टी। नोट्स को शेयर मत करना, वीडियो को शेयर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब किया करो। ये सारा कुछ यार याद रखा करो, मेरे को बोलना क्यों पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लिंक आ रही है, उससे PPT डाउनलोड कर लेना, इससे चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इसको वीडियो को जरूर देख लेना, यहाँ पे जो PPT आ रही है उससे अपना पूरा छूटा हुआ सिलेबस कंप्लीट कर लेना। अगर आपका एग्जाम है तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पेटेंट वाली में।